ये कहानी एक नौजवान लड़की जेनी के बारे में है जो अपने दादा के साथ जंगज़दा फ्रांस में रहती है। दुश्मन मुल्क की फौज उनके घर पर कब्जा कर लेती है और एक फौजी अफसर वार्नर को उनके घर में ठहरने का हुक्म दिया जाता है। जेनी को ये बात सख्त नागवार गुजरती है क्योंकि ये कमरा इसके अनजानी वालिदैन की यादों से भरा हुआ है जिन्हें वो अब भी रोज साफ करती है ताकि उनकी मौजूदगी महसूस कर सके। मगर अब ये दुश्मन फौजी इस जगह पर काबिज हो रहा था जिससे जेनी के दिल में शदीद नफरत पैदा हो गई। जंग की सख्तियों और सख्त सर्दी के बायस वो अपने दर्द और गुस्से को मौसीकी में ढालती है और बक की एक धुन बजाना शुरू कर देती है। उसी दौरान एक फौजी गाड़ी उनके घर की तरफ आती है। गाड़ी में बैठा वार्नर जो एक नाजी अफसर है जब इस धुन को सुनता है तो वो मुतासिर होता है और आहिस्ता से दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है जेनी का पियानो बजाना फौरन रुक जाता है। इसकी आंखों में खौफ और गुस्सा झलकने लगता है और वो खामोशी को अपना हथियार बना लेती है। वार्नर आम नाजी फौजियों की तरह नहीं था। वो मुहज्जब, नरम लहजे वाला और फ्रांसीसी जबान पर उबूर रखता था। वो जेनी और इसके दादा को यकीन दिलाता है कि वो उनकी जिंदगी में मदाखलत नहीं करना चाहता बल्कि सिर्फ अपने हुक्म की तमील कर रहा है। लेकिन जेनी और इसका दादा खामोशी से इसकी बात सुनते हैं। उनके दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। बाद में जब वार्नर जेनी को इसके वालिदैन के कमरे में ले जाता है वो उस जगह को पसंदीदगी से देखता है मगर जेनी सख्त गुस्से में दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। इसके बावजूद वार्नर कभी भी जेनी या इसके दादा से बदतमीजी नहीं करता। वो रोजाना सुबह और शाम अदब से सलाम करता और उनका शुक्रिया अदा करता, लेकिन जेनी हमेशा उसे नजरअंदाज करती। वार्नर की नजरों में जेनी के लिए एक खास कशिश थी मगर जेनी के दिल में अभी तक दुश्मनी की दीवार कायम थी। कुछ दिनों बाद जेनी बाजार से खरीदारी करके वापस आ रही थी जब इसकी साइकिल चोरी हो गई। पैदल चलने की वजह से इसके पांव उछल गए और वो रास्ते में बैठकर ससताने लगी। उसी दौरान वार्नर अपनी गाड़ी में वहां से गुजरा और उसे लिफ्ट की पेशकश की। जेनी कुछ लम्हे के लिए तजब्जुब में पड़ गई लेकिन फिर इसकी गाड़ी को नजरअंदाज करते हुए खामोशी से आगे बढ़ गई। वार्नर ने उसके इस रवैये को कबूल कर लिया और खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जब जेनी को इसका एक फ्रांसीसी जानने वाला जो उसे पसंद करता था अपनी गाड़ी में बैठने की पेशकश करता है वो कुछ हिचकिचाहट के बाद इसमें बैठ जाती है। मगर जल्द ही उसे उस शख्स और इसके दोस्तों के रवैये से नागवारी महसूस होने लगती है क्योंकि वो बदतमीजी से उसे देख रहे थे। तभी जेनी के जहन में वार्नर का शाइस्ता और मुहज्जब अंदाज याद आता है और वो पहली बार इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ सोचती है। अगले दिन वार्नर मामूल के मुताबिक जेनी को सलाम नहीं करता बल्कि खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी वर्दी बदल कर नीचे आता है और नरमी से दरवाजा